वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आहें भारी थी। मुझे झटका लगा कि ये क्या हो रहा है। इसके साथ मेरी दूसरी बहन भी इसे कुछ समझा रही थी। मैं इसके रूम के दरवाजे के पास खड़ा हो गया था। अचानक मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी तो अंदर का मंजर देखे मेरी आंखें खिली के खिली रह गई। मेरी दोनों बहनें खिली एक दूसरे के साथ खेल रही थी। कभी वो कुछ कह रही थी, कभी वो किसी और तरीके से दूसरे को। ये सब देखकर मुझे काफ़ी अफसोस हुआ था। मेरे अंदर का शेप भी जागने लगा था। फिर मैं अंदर गया। मेरा नाम अफसर है। मेरी उम्र 24 साल है। मेरी रहाइश ज़ुल्ला चकवाल की है। चकवाल वैसे तो काफ़ी गर्म इलाका है, लेकिन उधर बारिश के महीने में काफ़ी अच्छा मौसम होता था। मेरी फैमिली और मेरी अलावा मेरी दो बहनें भी हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत हैं। उन दोनों से ही मुझे काफ़ी मोहब्बत थी। मैं उनकी काफ़ी इज्जत करता था क्योंकि मुझसे काफ़ी छोटी थी। वो दोनों बहुत शरारती थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ज़िंदगी में अपनी बहनों के साथ मुझे वो सब करना पड़ेगा। मुझे काफ़ी छोटे से घर में रहते थे। मेरा एक अलग रूम था। जब उन दोनों का रूम एक ही था, वो दोनों इकट्ठी रहती थी। मैं बहुत अज़ब ख्याल था। जब भी दोस्तों के साथ बैठता तो मैं काफ़ी शव लगाता था, लेकिन इस सब में अपनी बहन को शरीक नहीं करता था। उनकी उम्र 17 से 18 साल की थी। वो काफ़ी शरारती थी और मुझसे बहुत ज्यादा फरियंग थी। कभी कभी तो मैं भी उनके पास बैठ जाया करता था। देखने में दोनों ही बहुत खूबसूरत थे और उनका हसन भी कमाल का था। कोई भी देखे तो उनसे नज़र नहीं हटा पाता था, पर मैं खुद को काफ़ी काबू में रखता था और समझाता था। वो रात को जल्दी सोने चली जाती। उम्मी भी कहती कि उनती जल्दी सोने का कोई तक नहीं बनता, लेकिन जब वो कहती कि मिलकर पढ़ाई करनी होती है इसलिए वो जल्दी रूम में जाती हैं। मैं उन पर काफ़ी नज़र रखता था क्योंकि मैं जानता था कि अगर लड़कियां इकट्ठी भी रहती हों तो उन पर नज़र रखनी चाहिए। मैं इस हवाले से उन्हें मासूम समझता था। जब एक दिन मैंने किताब लेनी थी तो उनके रूम में गया, पर यह देखकर शौक हो गया कि उनके रूम को लॉक लगा हुआ था। इस दिन मुझे थोड़ा शक हुआ तो ये लोग अंदर क्या काम कर रहे हैं जो लॉक लगाया हुआ था। दोनों मुझे देखकर काफ़ी अजीब चेहरा बनाने लगी, जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। मैंने इससे पूछा कि अंदर क्या काम चल रहा था। जब वो दोनों कहने लगी पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब ना करे इसलिए बाहर लोग लगा के पढ़ाई कर रही थी। मैंने उनकी बात पर कि नहीं कि वहां पर चला गया। मुझे ऐसा कोई गुमान नहीं था। मेरी बहनें अंदर आपस में क्या काम कर रही होंगी। अब उनका रोज का मामूल बन गया था। वो लोग लगा के रहती। सर्दियों के दिन शुरू होकर हम सब जल्दी सोने चली जाते। एक रात मेरी नींद खिली। ये सिंगाहें मुझे काफ़ी आरनी हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे वो नैन में कुछ बोल रही हुई। ये समझकर किचन के साथ बाहर चला गया, पर जैसे वापस आए बैंड की आवाज़ मजीद तेज हो गई और वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आने भर रही। मुझे झटका लगा कि क्या हो रहा है। इसके साथ मेरी दूसरी बहन भी धीरे से इसे कुछ समझा रही थी। मैं इसके रूम के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। अचानक मैंने नज़र खिड़की पर पड़ी। अंदर का मंजर देखा। मेरी आंखें खिली की खिली रह गईं। मेरी दोनों बहनें एक दूसरे के साथ खेल रही थी। कभी वो कुछ कर रही थी, कभी वो किसी और तरीके से एक दूसरे को। ये सब देखा मुझे काफ़ी अफसोस हुआ था। मेरे अंदर का शेर भी जागने लगा। फिर मैं अंदर गया और मैंने ज़न्यूं पहली बार किसी अपने को आंखों से ये सब करते देखा। अफसोस ये था कि वो मेरी अपनी बहनें थीं। उनको देखकर अब मैं अजीब होने लगा। पहले तो मेरा दिल किया कि मैं उन दोनों को डांट दूं और ये सब उमा को बता दूं ताकि उन्हें एहसास हो कि ये काम काफ़ी बड़ा है। लेकिन अगली लम्हे शैतान जा गया और मुझे ये सोच आने लगी कि क्यों ना मैं भी उनके साथ शामिल हो जाऊं। लेकिन ये काम कैसे होता मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। उनके रोम का भी लोग लगा था। यही सोचकर मैं अपने रोम में चला गया। फिर ये जान गया कि रोज़ वो लोग लगाकर यही काम करती है। मैंने उन्हें रंगे आतू पकड़ने का मंसूबा बनाया। इस रूम की चाबी मैंने अम्मा से ले लिया। अम्मा भी शौक थी कि मुझे क्या करना है। जब मैंने बताया कि मैं सारी चाबी की जगह पर रखना चाहता हूं तो अम्मा गई और मुझे चाबी दे दी। मैंने वो चाबी अपने पास रख ली और मुझे रात का इंतजार था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा कि जो काम मैं करने जा रहा हूं क्या वो मुझे करना चाहिए। लेकिन सोच लिया था कि इन दोनों बहनों की क्या सजा होगी। वो भी जान लेंगे कि मैं उनके साथ कुछ भी कर सकता हूं। जैसी रात हुई तो सब सो गए थे। दोनों अपने रूम मैं चली गई थी और काफ़ी खुश थी। कुछ देर मैंने खिड़की से ने देखा, लेकिन जब भी वो दोनों अपनी पूरी फॉर्म में आ गई तो मैंने चाबी से उनके रूम का लॉक खोल दिया था। वो सामने मुझे देखने लगी थी और काफ़ी शौक हो गई थी। दोनों ने कंबल में खुद को छुपा लिया था। मैंने दोनों को खुश से देखा और उनसे कह दिया कि अब उनकी खैर नहीं, मैं उनकी इस हरकत का माँ को बता दूंगा। वो भी सुनकर परेशान हो गई थी और सोचने लगी कि अगर मैंने बता दिया तो फिर वो मैं वैसी बाहर चला गया। वो दोनों सारा दिन परेशान रहने लगी। शाम को वो दोनों मेरी रो में आईं और मुझसे मुआफ़ी मांगने लगी। कहने लगी मैं उमा को ये सब बिल्कुल ना बताऊं। मैं उनकी बात सुनी और उनके सामने एक शर्त रखी। मेरी शर्त सुनकर मान गई और मुझे भी इस खेल में उन्होंने शामिल कर लिया। मैंने उनसे कह दिया कि रात को मैं उनके पास आऊंगा और उन्हें मेरे साथ भी खेलना होगा। वो दोनों मान गए और कहने लगी कि वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, पर मैं उमा को कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने उन्हें यकीन दिलाया। रात को जीसीन के रो में गया तो वो दोनों ही मेरा वेट कर रही थी। मैंने सोच लिया पहले
दोनों के साथ अलग अलग खेलूंगा, फिर उनके साथ एक साथ खेलूंगा। फिर छोटी बहन को मैंने बाहर भेज दिया क्योंकि वो मासूम थी और इससे इतना इल्म नहीं था। इससे बड़ी बहन ज्यादा तेज थी, वो दरवाजे पर खड़ी हो गई। मैंने जल्दी से बड़ी बहन को अपने पास बुलाया और इसे हिदायत देने लगा कि वो काम को किस तरह करेगी। मैंने जैसी खुद को तैयार किया तो मुझे देखकर शौक हो गई। पहले तो शर्माने लगी, फिर इससे वो इसलिए तैयार हो गई। मुझे काफी अच्छा लग रहा था। इसको कुछ देर बाद ही रोक दिया और अब इससे भी देने लगा। मुझे काफी अच्छा लगा। छोटी बहन बाहर से नज़ारा देख कर रहती जान किया कि इसके लिए ये सब नया था, लेकिन मेरे अंदर अजीब से बेचैनी थी। जब भी वो मैंने छोटी बहन को नम बख्शा और इसे भी अपने पास बुला लिया, इसे समझाया। मुझे ज्यादा वक्त लगा, लेकिन जैसी वो समझ गई तो वो काफी महारत से मेरे साथ काम करने लगी। बड़ी बहन इसकी मदद कर रही थी। इस तरह मुझे एक ही वक्त में दो तो खुशियां मिलने लगी। मैं काफी और दोनों बहुत जल्दी थके और कहने लगी मुझे भी कि अब तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैंने इसे कह दिया कि जब तक मुझे इस खेल में शामिल रखेंगी मैं भी अपनी जुबान बंद रखूंगा। छोटी बहन की तिब्बी अलैहिस्सलाम काफी खराब हो गई थी। दूसरी बहन परेशान थी, जो कि मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसके साथ किया हुआ है। मैंने दूसरी बहन से पूछा तो इसने बताया कि सब इस खेल की वजह से हुए। काफी परेशान हो गया। इसके बाद छोटी बहन काफी कमजोर हो गई। उम्मी डॉक्टर के पास जाने का कहने लगी, लेकिन अगर वो छोटी बहन के साथ डॉक्टर के पास चली जाती तो डॉक्टर ने सब कुछ बता देना था। केस वजह से हो, इसलिए हमी को मैंने रोक दी और बड़ी बहन को साथ ली और छोटी को चेक करवाने चला गया। डॉक्टर मेरी दोस्त थी और हम लोग काफी दफा मिलते रहे थे। इसने एक ही दवाई बताई जो मैंने अपनी बहन को बगैर किसे देने लगा। उसके बाद जो मैं अपनी बहन कुछ हद तक ठीक हो गई, वो मुझ से नाराज हो गई क्योंकि ये सब मेरी वैसे हुआ था। अगर मैं वो शर्त ना रखता तो ये सब भी ना होता। मैं काफी शर्मिंदा था और मैं उनके पास भी नहीं जाता था। वहां पे ऐसा काम करती वो दोनों भी सद गई थी और मैंने भी सोच लिया कि आज के बाद उनके पास बिल्कुल नहीं जाऊंगा। एक दिन अपनी छोटी बहन से मैंने मुआफी मांगी और उसने मुझे मुआफ कर दिया। मैं बहुत खुश हो गया था, लेकिन जो पिल हम लोगों ने किठे गुजारते वो सोचकर आज भी वो सब दोहराने का दिल करता है। लेकिन फिर अपनी बहन को मेरे ज़हन में आती है, जिसकी वजह से मैं रुक जाता हूँ। नाजरीन, अब सब लोगों को कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नहीं आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके।